जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। एसएम के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं, एसएम का लिस्ट देखने वाले हैं। कुछ 4-5 शेयरों में कुछ छोटी मोटी शेयर होल्डिंग पैटर्न ही कह लीजिए आया है। रतन इंडिया पावर, आईआरएफसी में, स्कीपर में और ये लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड में भी इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट ही आया है। सबका वहीं देखेंगे, ठीक है ना। रतन इंडिया पावर की शुरुआत करेंगे। रतन इंडिया पावर का करेंट प्राइस 8 रुपये 72 पैसे ट्रेड कर रहा है 1.5% की गिरावट के साथ। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आया, हालांकि बहुत ज़्यादा बदलाव देखने के लिए नहीं मिला इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्रमोटर की होल्डिंग 44% पहले भी थी, 44% अभी भी है। एफआईआईज की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, 5.13% थी, अब 5.25% हो चुकी है, तो थोड़ा सा पीछे का बढ़ता हुआ नजर आया है। वहीं पे डीआईआईज की थोड़ी सी घटी है, 6.62% थी, अभी घट के 6.58% यहाँ पे हो चुकी है, तो थोड़ा सा जो है पीछे का यहाँ पे घटता हुआ नजर आ रहा है, दशमलव के बाद वाला। वहीं पे पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी सी घटी है, 44.2% होल्डिंग थी, 44.1% यहाँ पे होल्डिंग हो चुकी है। टोटल शेयर होल्डर भी घट गए हैं, 19,44,000 शेयर होल्डर टोटल थे यहाँ पे, ठीक है ना। और जो घट के अब 19,11,000 शेयर होल्डर हो चुके हैं, तो लगभग 33,000 शेयर होल्डर यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे आईआरएफसी की बात करेंगे तो 88 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, लगभग 66 लाख इक्विटी से ट्रेड हुआ है, 2.25% का डिविडेंड देती है कंपनी हम लोगों को। इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का ही अपडेट आया है यहाँ पे। अच्छा चलिए, इसका अपडेट अभी नहीं किया है शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट, लेकिन आया है इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का ही अपडेट। शेयर ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है, बढ़िया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में गिरावट आ रही है इसमें, और ये बहुत दिन से कुछ खास मोमेंटम नहीं कर पा रहा है, गिरावट ही आ रही है, तो इसका देख लीजिएगा आप। तो अभी तक तो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, हम लोगों को एनएससी का वेबसाइट खोल के देखना पड़ेगा, छोड़ दीजिए। स्कीपर की बात करेंगे तो 540 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, 3.5% की बढ़त इसमें भी है, छोटा सा ये भी शेयर है। इसमें भी वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आया है। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें भी जस की तस बनी हुई है, 66.5% के आसपास। एफआईआईज की होल्डिंग इसमें घट गई है, 6% से 4% हो चुकी है, 6% से, मतलब 2% की यहाँ पे सीधा सीधा गिरावट देखने के लिए मिल रही है। डीआईआईज की होल्डिंग बढ़ी है, 1.66% से बढ़ के 1.9% होल्डिंग हो चुकी है, 0.3% होल्डिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं पे पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे 25.7% से बढ़ के 27.4% के आसपास हो चुकी है, तो लगभग कह लीजिए कि 1.25% के आसपास होल्डिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। और वहीं पे अगर बात करेंगे लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड का 540 रुपये करेंट प्राइस है, 1% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। वहीं पे प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो जस की तस बनी हुई है, थोड़ी सी घटी है बहुत, बाकी 17.5% पे बनी हुई है। एफआईआईज की होल्डिंग में बहुत अचानक से बदलाव हुआ है, 4% पे होल्डिंग पहले देखिए 3% से भी 4% से कम थी, उसके बाद 4% हुई मार्च में, अभी देखिए लगभग 13% के आसपास 12.7% होल्डिंग हो चुकी है, जबकि थी कितनी 4.2%, लगभग 8-8.25% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे एफआईआईज की बढ़ती हुई नजर आ रही है, मतलब एफआईआईज ने दबा के इसमें खरीदारी किया है। और यहाँ पे नाम भी देखेंगे तो कुछ निकल के न्यू वर्ल्ड फंड इंक का आ रहा है, जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वहीं पे डीआईआईज की बात करेंगे तो डीआईआईज की होल्डिंग भी बड़ी है, 15.5% यहाँ पे डीआईआईज की होल्डिंग पिछले क्वार्टर में थी, जो अभी बढ़ के 23.5% यहाँ पे हो चुकी है, सीधा सीधा कह लीजिए 8% होल्डिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसको आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे दोस्तों इसको, तो देखिए इसको अगर आप लोग देखिए यहाँ पे, तो पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे 62% से घट के 45% यहाँ पे हो चुकी है, इसको देख सकते हो आप लोग, समझ सकते हो, ठीक है ना। दोस्तों एसएम के लिस्ट के बारे में बात करेंगे तो कई सारे शेयर शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में शामिल हुए हैं 20 जुलाई 2026 से, क्योंकि अगला ट्रेडिंग सेशन 20 जुलाई आएगा। 3 शेयर यहाँ पे शामिल हुए हैं। कॉर्प लाइफ साइंस लिमिटेड पहला कंपनी है, ग्लोबल सर्फेक्सेंस लिमिटेड है, सर्फेक्सेज लिमिटेड। वहीं पे आइडेंटिकल जो है ब्रेन्स स्टूडियो लिमिटेड करके, इन 3 शेयर को शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में डाल दिया गया है 20 जुलाई 2026
26 से, और नीचे स्टेज चेंज हुआ है नहीं, कोई बाहर आया है, हाँ 3 शेयर बाहर भी आए हैं। वहीं पे ओरिएंटल होटल लिमिटेड ये बाहर आया है। वहीं पे देखेंगे तो साज कुछ करके या सहज करके होटल लिमिटेड है, ये शॉर्ट टर्म की लिस्ट से तो बाहर आ रहा है, साथ में ईएसएम की लिस्ट से भी बाहर यहाँ पे आ रहा है। वहीं पे टीसीआई थाई कोस्टिंग लिमिटेड भी है, ये भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट से 20 जुलाई 2026 से बाहर यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। बहुत सारे शेयर अभी भी पड़े हुए हैं शॉर्ट टर्म की लिस्ट में, संडे को इनकी लिस्ट की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। वहीं पे बात करेंगे लॉन्ग टर्म की लिस्ट की, तो लॉन्ग टर्म की लिस्ट में भी कुछ शेयर शामिल हुए हैं और कुछ का स्टेज भी बदला है। एक कंपनी है GNX एक्सेल लिमिटेड, 20 जुलाई 2026 से लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में कंपनी को डाल दिया गया है। स्टेज भी चेंज हुआ है किसी का यहाँ पे। एक तीर्थ गोपीचंद लिमिटेड है, स्टेज 2 से निकाल के इसको स्टेज 3 में डाल दिया गया है, ये थोड़ा सा इसके लिए और दिक्कत यहाँ पे हो गया है। वहीं पे 3 शेयर का और स्टेज चेंज हुआ है, स्टेज 2 से निकाल के स्टेज 1 में डाल दिया गया है, मतलब एक स्टेज यहाँ पे घटा दिया गया है स्टेज 2 से स्टेज 1। एक है अटलांटा इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, LG रबर है, वहीं पे महामाया स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड है और फ्यूजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड है। इन 4 कंपनियों का स्टेज 2 से निकाल के स्टेज 1 हो गया है, तो अगले रिव्यू में ये सारी कंपनियां बाहर आ सकती हैं, ऐसी संभावना यहाँ पे है। बाहर निकले हैं, हाँ बाहर भी निकले हैं, एटलस साइकिल लिमिटेड बाहर निकल गई है। वहीं पे इन्फो मीडिया प्रेस है, लोरेंजनी अपैरल्स लिमिटेड है, RPSG वेंचर है और तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड है। इन 5 कंपनियों को लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 से या सभी स्टेज से बाहर कर दिया गया है 20 जुलाई 2026 से। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में भी यहाँ पे कह लीजिए बहुत सारे शेयर अभी पड़े हुए हैं, इनकी भी लिस्ट बताऊंगा आप लोगों को संडे के दिन, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले।